आपने मुझसे पहले एकांतिक में कहा था कि दीक्षा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरिक। तो महाराज जी, मैं ये कैसे जान सकता हूं कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? ये गुरु से जानने की जरूरत नहीं, अपने को जानने की जरूरत है कि मैं कितना समर्पित हुआ हूं इनको। गुरु माने कि आप शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को हटा दिया था, हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, क्योंकि हम राजकुमारों के राजगुरु हैं। और उसने एक दृष्टि में गुरु बना लिया, दृष्टि मात्र से मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य चला गया। और एकांत में मिट्टी की वैसे ही भावनात्मक मूर्ति बनाई और रोज प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाता और गुरु द्रोणाचार्य जी का स्मरण करता। इतना बड़ा धनुर्धर बना कि अर्जुन को जो सिखाया था वो भी पीछे थे, वो आगे था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर विश्व का एकलव्य। अब अर्जुन ने जब देखा उसका हस्त लाघव कि कुत्ता भूखा, इतने में पूरा मुंह बाणों से भर दिया। कहा हमें आशीर्वाद दिया है हमारे गुरु ने कि तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और मैं आज निर्णय करता हूं कि मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूं। तुम किसके शिष्य हो? तो उनका गुरु द्रोणाचार्य जी के। बात समझ में आई? द्रोणाचार्य जी ने हटा दिया था कि हम राजगुरु हैं क्षत्रिय राजकुमारों के। तो शिष्य के माने गुरु, ना कि गुरु के माने शिष्य। आप कितने % समर्पित हैं ये आपका हृदय जानता है। हम बिल्कुल आपको तिरस्कार करेंगे और आप मानते हैं कि आप मेरे परब्रह्म परमात्मा हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। और हम कहते तुम हमारे शिष्य हो और तुम हमारी अवहेलना करो अंदर से, तो आप नरक जाओगे, कोई उससे लाभ नहीं। कंठी बंधवा लो, तिलक लगवा लो और मनमानी आचरण करो तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, आपका कल्याण नहीं होगा। हम बिल्कुल तिरस्कार, हम मानते ही नहीं आपको, और आप हमारे परम ब्रह्म परमात्मा हो, आप परम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। समझ पा रहे हैं आप? जो शास्त्रीय बात है वो ये बात है। महाराज जी, मैंने पिछले कार्तिक में मैंने आपसे पूछा था कि मैं सख्य भाव में भगवान को प्रेम करता हूँ। तो फिर आपने एक पुष्टि मार्ग के बारे में बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आप ही को सब कुछ मानता हूँ, आप ही से सब कुछ लेना देना है। फिर तब आपने कहा था कि आप हमको आंतरिक से गुरु मानो, फिर आगे बढ़ो। तो वही मैं जानना चाहता था कि इसी मार्ग में अंदर से मान के आप। देखो, अगर आप भजन शुरू करो, भगवान आपके भाव को जानते हैं। आप अगर उनसे सखा भाव रखोगे, मित्र भाव रखोगे, पुत्र भाव रखोगे, जो भाव रखोगे वो आपको अनुभव करा देंगे। नाम जप करो, पहले दाम इकट्ठा करो, फिर जो चाहो खरीद लो। नाम वो धन है जिससे भगवान को अधीन किया जा सकता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। अब जो चाहोगे वैसे ही भगवान आपको दर्शन देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यदि आप भगवान को बाल रूप देखना चाहोगे तो बाल रूप, मित्र रूप मित्र रूप, पिता रूप पिता रूप, स्वामी रूप स्वामी रूप, जो चाहो जैसे चाहो। वो तो करुणा निधान है, वो सब विधान बना देंगे। जो भाव देना है, जो मंत्र देना, वो सब विधान, बस आप नाम जप करना शुरू करो। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, अभी आपने सुना पूज्य श्री महाराज प्रेमानंद जी ने कितने सुंदर ढंग से ये बताया कि एक शिष्य और गुरु का क्या रिश्ता होता है, क्या संबंध होता है। गुरु यदि किसी को अपना शिष्य मान ले तो ये पक्का नहीं कि उस शिष्य का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो शिष्य गुरु को सब कुछ अपना नहीं मानेगा और पूर्णतः समर्पित नहीं होगा, तब तक उस शिष्य का कल्याण होना संभव नहीं। इसी तरह यदि गुरु शिष्य बनने आए इंसान को मना कर दे कि नहीं, मैं तुम्हें शिष्य नहीं मानता, और वो उन्हें गुरु मान ले और गुरु मानकर उनकी बातों को अपने अंदर उतारे और अपने सब कुछ पूर्णतः समर्पित होकर उनके अनुसार जैसा कि वो अपने प्रवचनों में बोलते हैं, उन सब चीज़ों को अपने आचरण में ले ले,
तो उस शिष्य का कल्याण पक्के तौर पर हो जाएगा। इसका बहुत सुंदर उदाहरण महाराज प्रेमानंद जी ने दिया कि एकलव्य, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को सिर्फ एक दृष्टि देखने मात्र से अपना गुरु मान लिया था, और गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिष्य बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो राजगुरु थे, सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देते थे। लेकिन एकलव्य ने उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी मिट्टी से एक प्रतिमा बनाकर और रोज़ सुबह उस मिट्टी की प्रतिमा को प्रणाम कर कर अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर अभ्यास करते थे, और इस तरह वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित हुए। खुद अर्जुन ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, जबकि अर्जुन जो है गुरु द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। तो इस तरह से यदि शिष्य गुरु को अपना सब कुछ मान के पूर्णतः समर्पित होके करे, तो वो शिष्य का कल्याण पूर्णतः संभव है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसे शेयर करें, और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।